वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को रूल फॉर स्पेलिंग यानी स्पेलिंग के क्या क्या रूल है उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। देखिए, पहला नंबर पे क्या कहता है, सुनिए। क्यू के साथ हमेशा यू आता है, यानी जब भी आप कोई वर्ड लीजिएगा और उसका फर्स्ट लेटर क्यू हो तो क्यू हमेशा अकेले नहीं आता, क्यू हमेशा यू के साथ में आता है। कौन सा भी आप देख लीजिए, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, जो लेटर या सॉरी जो वर्ड क्यू से शुरू होता है वो यू जरूर लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे क्वीन, क्यूआरएल, क्वाइट, क्वाइट, क्विक, क्विंच, क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया गया है। पहले एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वीन, क्यूआरएल, क्विट, क्विट, क्वाइट, क्विक, क्विंच, क्वेश्चन, क्वेश्चन। ये सारा का सारा देखिएगा क्यू के साथ आपका यू आएगा ही आएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर में क्या कहता है, देखिए। यदि किसी शब्द के अंत में यानी किसी वर्ड के लास्ट वाला लेटर में फुल जोड़ा जाए, यानी कोई वर्ड है उसके बाद में यानी अंत में फुल जोड़ना, FULL जोड़ा जाए तो फुल का जो एक होता है ना, फुल का, जैसे हम लोग फुल कैसे लिखते हैं, FWL। तो जो जब किसी वर्ड का जो वर्ड के बाद में अगर हमको फुल जोड़ना है तो उस जोड़ने के क्रम में आपको एक एल को हटाना होगा, चाहे कोई भी एल को हटा दीजिए तो दूसरे में यानी एक एल को आपको हटाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, फैथ प्लस हमको जोड़ना क्या, देखिए FATH, फैथ प्लस जोड़ना क्या है, फुल। तो यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ फुल, और लेकिन जो बराबर में लिखा है क्या, FW हमको जोड़ना है। बराबर में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, FATH FUL, क्या वो लिखा, FAT लिखा हुआ FATH FUL लिखा हुआ कि नहीं, फैथफुल। तो ये है आपका फैथफुल। आगे देखिए एग्जांपल, हार्म प्लस फुल, तो क्या हो गया, हार्मफुल। एग्जांपल में देखिए वही ट्रूथ प्लस फुल, तो देखिए यहाँ पे ट्रूथ प्लस FULL है, तो वहाँ पे जब बराबर में आपको जो दोनों मिला कर जो सेंटेंस बना, ट्रूथ FUL फुल, ट्रूथफुल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे चीयर प्लस फुल, तो चेयरफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं तीसरे नंबर क्या कहते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में यानी लास्ट में कोई वर्ड है, क्वेश्चन शब्द है के अंत में वाई हो तो क्या लिखा हुआ है कि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो FU यानी फुल जोड़ते समय वाई को क्या बनाया है कि यदि किसी वर्ड या शब्द के अंत में वाई हो तो अगर उसके बाद आपको एक फ्यूल जोड़ना है, जोड़ते समय वाई को हटाकर, ठीक है, यहाँ पे लिखा वाई को आई में बदल देते हैं और एक एल को हटा देते हैं। कहने का मतलब है कोई शब्द है, जैसे हम लोग ब्यूटी कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे BEAUTY, जैसे ब्यूटी है, ये मेरा कोई शब्द है, इसके में हमको FULL जोड़ना है। ठीक है, फिर जोड़ना है तो हमको क्या करना है, सही एग्जाम्पल जो बोल रहा है, जो आपको जो बोल रहा है तीसरे नंबर पे है कि जब लास्ट वाले लेटर में फुल जोड़ना, और जो लास्ट वाले लेटर में अगर वाई हो तो वाई को आई में बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे वाई को हमको आई में बदलना पड़ेगा, वाई को हमने आई में बदल दिया, और प्लस जो डबल फ्यूल है FUL में वो सिंगल लिखिए आप। जैसे हमको फ्यूल जोड़ना है, यहाँ पे पूरे लिखते हैं ब्यूटी प्लस हमको जोड़ना फुल। तो यहाँ पे जो बोला है कि तीसरे नंबर पे कि वाई को आई में बदल देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वाई को हमने आई में बदल देंगे, BAUTI और FUL, एक एल लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ब्यूटी प्लस एल, ब्यूटीफुल, और यहाँ पे डर्टी प्लस फुल, तो एक वाई को आई में चेंज कर दिया और डबल F है तो F लिखा है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। यदि किसी शब्द के अंत में, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो
उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें अगर कोई शब्द जोड़ते हैं तो एक एल को हटा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक एल को हटा देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई शब्द है उसके पहले भी हमको, यानी कोई शब्द है जिसका लास्ट वाला लेटर डबल एल हो और उसमें अगर हमको एनी वर्ड कोई सेंटेंस सॉरी कोई वर्ड हमको जोड़ना है तो वो डबल एल को सिंगल एल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे BELL प्लस अगर हमको कम जोड़ना है, कोई मान लिया जाए कम जोड़ना है तो अगर हमको क्या लिखा हुआ है कि तो आप एक एल को हटा दीजिए, बस जोड़ दीजिए तो हमारा जो आंसर मिलेगा WELCOME वेलकम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा ना। ऑल देखिए यहाँ पे ALL ऑल लिखा हुआ है, ALL ऑल प्लस हमको जोड़ना है रेडी READY। ठीक है, रेडी हमको जोड़ना है तो इसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा ALREADY रेडी हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो ऑल की जगह पे ALL अगर हमको प्लस मोस्ट जोड़ना, ठीक है, मोस्ट MOST मोस्ट हमको जोड़ना। ठीक है, तो बराबर में जो हमको मिलेगा तो एक एल होगा और MOST। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे क्या कहता है, देखिए 6 नंबर पे क्या कहता है सुनिए। देखिए 6 नंबर पे क्या कहता है सुनिए, यदि किसी वर्ब के अंत में, अब देखिए वर्ब वो था शब्द, अब देखिए वर्ब पे देखिए क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें ING लगाते समय ई को हटा देते हैं। यहाँ पे देखो बड़े अच्छा आपको इंग्लिश स्पेलिंग लिखने में इम्प्रूव करेगा। अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग लिखने में अगर दिक्कत होता है तो ये सब जान जाइए तो आपको इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो ING लगाता है। अगर हमको कोई वर्ब का जो लास्ट लेटर है उसका अंत में ई आ गया और उसमें हम जोड़ना चाहते हैं क्या ING, तो उस क्रम में आपको ई को हटा देना है और क्या करना है, हटा दिया जाता है, बस हटा देना आपको। ठीक है, लास्ट वाला ये है, उसके में अगर हमको ING जोड़ना है तो ई को हटा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जैसे काम में हमको जोड़ना है COME प्लस हमको जोड़ना है क्या इसमें ING, तो हमको क्या बोला है कि लास्ट वाला लेटर ई हो तो ई को हटाकर ING जोड़ना है तो ई को हटा दीजिए, तो COMING हो जाएगा कमिंग। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे आपको राइट है तो हमको राइट में क्या जोड़ना है WRITE राइट प्लस हमको क्या जोड़ना है ING तो जोड़ना है तो बनेगा क्या हमारा WRITING राइटिंग। समझ में आया प्लस। और एग्जाम्पल है देखिए आपको यहाँ पे गिव वाले दिखाते हैं आपको, तो गिव में क्या लिखा हुआ है आपको GIVE प्लस जोड़ना क्या है ING। ठीक है, तो आप बराबर में आपका जो रिजल्ट मिलेगा GIVING। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसे यहाँ पर लिखने में दिक्कत होता है, आप समझ आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7वां नंबर क्या कहता है सुनिए, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, क्या बोला है सुनिए, किसी वर्ब के अंत में डबल ई OE YE हो तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इससे पहले क्या बोला है कि अगर लास्ट वाले लेटर में ई होगा तो ई को हटाकर ING जोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो 7 नंबर में कुछ और ही बोला है, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो OE हो YE हो तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, वह बस के बस आप वैसा लिखा रहेगा, आपको बस डायरेक्ट ING जोड़ देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एग्री क्या लिखा हुआ है AGREE डबल ई है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डबल ई हो OE हो या YE हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस हमको ING जोड़ना ING, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको क्या लिखना AGREEING
जी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे CSEE प्लस हमको क्या जोड़ना है, ING। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक चीज़ जो बराबर होगा बनेगा SEEING, सिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। 8वां नंबर क्या कहता है, देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में आई हो तो ING लगाते समय आई को वाई में बदल दीजिए। क्या पे यहाँ पे चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। ऊपर में कुछ और, 6 नंबर पे कुछ और, 7 नंबर पे कुछ और आपका 8 नंबर पे कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी वर्ब के अंत में आई हो तो ING लगाते समय आई को वाई में बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर कोई वर्ड आपको लास्ट वाला आई हो तो आई हो और उसमें आपको ING जोड़ना है, तो ING जोड़ते समय आपको आई को हटाकर वाई में चेंज कर देना, तो DYING। ठीक है, यानी एक्सचेंज हो जाएगा, आई की जगह पे वाई आपको रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है DI और LI प्लस वाई को तल्लीन हो गया। देखिए अभी दूसरा आगे क्या कहता है सुनिए। 9 नंबर क्या कहता है, थोड़ा सा गला खसखसा रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा साउंड जाने में दिक्कत होगा। देखिए 9 नंबर क्या कहता है, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले वोवेल लेटर हो और वो वर्ड अस्टेरिस्क ING लगाते समय अंतिम लेटर को 2 बार लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई आपको वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लास्ट वाले लेटर कॉन्सोनेंट हो, या देखिए यहाँ पे लास्ट वाले लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवेल हो, तो उस लास्ट वाला लेटर को डबल करके ING जोड़िएगा। अगर आपको कुछ के अंदर आपको ING जोड़ना है तब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, जैसे में SIT। ठीक है, हमको जोड़ना क्या है इसमें, ING। तो इसमें आपको है ना जो SIT था उस सबको है ना ये SITT करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ING जुटेगा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है रन, तो प्लस रन है तो रन लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले यू जो वोवेल है, तो उस एन को डबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जुटेगा ING। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय। मैं आपको दूसरे चैनल बनाऊंगा और उसी चैनल पे आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।